दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। ये जो पाकिस्तान ना हमेशा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ में वही हरकत करता है ना जो इस बार किया। और वो हरकत क्या है कि झूठा और मनगढ़ंत ना आरोप लगाना। और अब आप कहेंगे इस बार क्या आरोप लगा दिया। इस बार पाकिस्तान ना संयुक्त राष्ट्र में कुछ और मुद्दा नहीं मिला तो ये मुद्दा उठाया कि कश्मीर की महिलाओं की स्थिति खराब है और उनके साथ यौन हिंसा किया जा रहा है, मतलब उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। अब इसके बाद में हुआ वही जो उसका होता है, उसका जो भी साजिश रहता है ना उसका पर्दाफाश हो जाता है। अब इसके बाद जो भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र के जो स्थायी प्रतिनिधि है परथन नैनी हरीश जो है ना वो इसका जवाब देते हुए कहे कि जो देश अभी अपने देश की महिलाओं की हिफाजत नहीं कर पा रहा है और जो देश अपने ऊपर ही एयर स्ट्राइक कर रहा है, उस देश के लोग बस नहीं उस देश की मतलब कोई भी बात अगर उनके शासन के विरोध में बात कर ले तब, उनके अन्याय के विरोध में बात कर ले तब। दोस्तों उनका इशारा अभी पाकिस्तान राज्य के खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले के ऊपर ना पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से थी। उसने रात में सोए हुए निर्दोष लोग, वो लोग नहीं जो धरना दे रहे थे, रैली दे रहे थे, वो निर्दोष लोग ना रात को सोए हुए थे खैबर जिले के गांव में। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का राज्य और उसका खैबर जिला है। और उसके बाद रात को हमला कर दिया और हमले में 40 लोग मारे गए। उसके बाद बोला वो डरा हुआ देश जो अपने नागरिकों पर भी आलोचना के नाम पर हवाई हमला करता है। और वो हवाई हमला कहाँ से, हवाई जहाज सिंपल नहीं है, चीन का लाया हवाई हमला, मतलब अपने ही देश के नागरिकों की गाड़ी पसीने से हवाई जहाज खरीदता है और उनकी सुरक्षा के बजाय उड़ी पर चला देता है। तो उन्होंने कहा वो देश भारत के नागरिकों अपने नागरिकों को संभालने पर उसके ऊपर आरोप लगाता है। और साथ में जो हरीश साहब ने यह बात भी बताया कि भारत के अंदर ना बलात्कारियों को और महिलाओं को ऊपर इस टाइप के यौन हिंसा करने वाले को सरकार का क्या रुख है और आम जनता का क्या सेंटीमेंट है। ये बात हर नागरिक से पूछ लीजिए कि एक रेपिस्ट के साथ क्या बर्ताव किया जाता है तो आपको जवाब दे देगा। अरे देश के नागरिकों को छोड़ दीजिए, अगर कोई विदेश की इवेंट है, कोई पाकिस्तान की भी महिला अगर भारत में आ जाए और उसके साथ भी अगर कोई छेड़खानी या बदतमीजी की कोशिश करे ना तो यहाँ के भारतीय अपने देश के नागरिकों को भी नहीं छोड़े अगर ऐसी स्थिति आ जाए। ये बात की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं कि भारत महिलाओं के सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा सजग है। अब उसके बाद में जो हरीश साहब ने ये बात भी बताया कि 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर जो नरसंहार किया था ना विश्व में शायद ही कभी इतना बड़ा नरसंहार होगा और वो भी अपने देश का नरसंहार। दोस्तों आपको बता दूं कि 1971 के पहले बांग्लादेश अलग देश नहीं था, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो उसके बाद में यही नहीं किया, 4 लाख महिलाओं को बंदी बनाया और उनके साथ कई बार यौन हिंसा की गई और मतलब कि उनको कई बार उनके साथ बलात्कार किया गया। इस बात को भी उठाया उसने। उसके बाद होना क्या था, पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। और उसके बाद में ये बात बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान बिना सर पैर का आरोप लगाता है क्योंकि उसके पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचता नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर बात किया जाता है और अपने देश की बताना चाहिए उसके देश पर क्या क्या जुल्म हुए तो वो भारत देश की चिंता करने लग जाता है और उन वर्गों की चिंता करता है जो वर्ग खुद पाकिस्तान को बोलते हैं भैया छोड़ दो, हम अपने देश के साथ खुश हैं। अब इसके बाद यही नहीं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं कर पाए। अभी पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन जो आर्मी के जो लड़ाके हैं उनके द्वारा फिर से पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया गया और कई सैनिक घायल हो गए इसमें। तो और उसके कई मतलब बोगियां पटरी से उतर भी गई। तो दोस्तों इस तरीके से जो पाकिस्तान है इस बार भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश फिर से किया और वो असफल हो गया। तो आपके राय में भारत के विरोध में पाकिस्तान का ये नाकाम कोशिश क्या कभी कामयाब हो पाएगा और भारत का जवाब आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। और इस चीज की आपकी जानकारी थी कि नहीं उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।